आ गए। पूछता है सारा भारत। आ जाओ। स्कूल एग्जाम एक ऐसा चीज है जिसको देने में बच्चों को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि जैसे ही इसकी सूचना क्लासरूम के अंदर आती है, सारे बच्चों में गम की लहर सी छा जाती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और गम की लहर छाए भी क्यों ना, जिस दिन यह सूचना आती है उस दिन से बच्चों का बाहर खेलना बंद हो जाता है, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद हो जाता है और इस बात की उन्हें चिंता होने लगती है कि कैसे भी करके मुझे अच्छे नंबर लाना है ताकि रिश्तेदारों के ताने से बच सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एग्जाम लेने में टीचर को बड़ा मजा आता है क्योंकि उसको भी लगता है कि इन नालायकों से कुछ के लिए राहत तो मिली। इसके अलावा अगर जिस बच्चे का कम नंबर आता है उसको कूटने का भी मौका मिलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ तक कि हमारे पापा को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है एग्जाम की कि इस बार मेरा बेटा शर्मा जी के बेटा से ज्यादा नंबर लाएगा। आर यू कॉमेडी मी? और अगर कम नंबर आया तो फिर वहीं बेल्ट, जूता, चप्पल। स्कूल में जो पेपर होते हैं वो बिल्कुल सिक्योर एंड बिल्कुल टफ होते हैं, लेकिन आजकल के ये नीट के पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे बच्चों के डायपर से टट्टी। इसके अलावा हमारे माता पिता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कितना ज्ञान है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा नंबर कितना आया है एग्जाम में। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। और बच्चे नंबर अधिक लाने के लिए कितनी मेहनत और कितने तरीके ढूंढते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। सबसे पहले आते हैं वन नाइट स्टैंड्स विथ बुक वाले बच्चे। क्या? ये क्या बकर? साल भर ये लोग किताब को अलमारी में ऐसे बंद करके रखते हैं जैसे कि ये प्राचीन खजाना है। इस पर धूल ऐसी जमी होती है कि अगर कोई गलती से फूंक मार दे तो आधा मोहल्ला खांसने लगेगा। लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले इनके अंदर का स्वामी विवेकानंद जी जाग जाते हैं। बात तो सही है। बुक को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पूरा देश का जीडीपी उसी के चैप्टर नंबर 4 पर टिका हुआ है। रात भर वो पूरा सिलेबस खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन सुबह एग्जाम हॉल में जाते ही उनका दिमाग कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। अगला है रट्टू तोता वाले स्टूडेंट्स। इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। सुबह 6 बजे किताब बंद करके बोलते हैं सब आता है भाई, और सुबह 9 बजे एग्जाम हॉल में पेपर मिलते हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज बचता है, ये पासिंग मार्क्स को भी ऐसे देखते हैं जैसे कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी है, क्योंकि रटने में दिक्कत यह है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही याद होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अगला है द क्रिएटिव राइटर स्टूडेंट्स। एग्जाम के समय कुछ कुछ ऐसे भी चिरांद बच्चे होते हैं जिन्हें भले ही उस सवाल का जवाब ना आए, लेकिन उस आंसर शीट को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? जैसे अगर हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई क्यों हुई थी और उनको जवाब नहीं आता है तो भी उस पर जवाब लिखेंगे कि दोनों सेनाओं के बीच बहुत गलतफहमियां हो गई थी जिसे वो बैठकर सुलझा नहीं पाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और अगर ये भी नहीं लिख पाए तो कोई गाना लिख देंगे पेपर में, या टीचर के नाम कोई इमोशनल खत लिख देंगे कि मेरे साथ ये हो गया या मेरे घर में ये हो गया है, वो हो गया है, पास कर दीजिएगा प्लीज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगला है द चीटिंग मास्टर वाला बच्चा। इसकी तैयारी सिलेबस की नहीं बल्कि चीटिंग में होती है कि अपनी चीट वाली कला को दिखाने के लिए कितना मेहनत कर सकता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। चीट छुपाने के लिए इनके पास बहुत सी जगह, जैसे बाथरूम के अंदर, सॉक्स के अंदर, डेस्क के नीचे, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा नहीं है या गलती से आ गया है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जितना क्रिएटिविटी चीट छुपाने में लगाते हो, चीट बनाने में लगाते हो, उसका 10% भी पढ़ाई में अगर लगा देते तो आज इसरो में बैठ करके जॉब कर रहे होते। ये भी ठीक है। इनका पूरा एग्जाम बस इस बात पर टिका है कि इनके अगल बगल वाले कितने वफादार हैं। अगला है कुछ नहीं पढ़ा हूँ भाई वाले बच्चे। ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो देखने में बिल्कुल भी मासूम होते हैं और लगता नहीं है कि ये पढ़ते होंगे, लेकिन घर पर इतनी तैयारी करते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा इसी बच्चे ने पढ़ाई की है, लेकिन वो बाकी लोगों से झूठ बोलता था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसके सामने तो गिरगिट भी फेल है, क्योंकि रंग बदलने में सबसे ज्यादा माहिर यही बच्चे होते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। वो दिखाते कुछ और लेकिन है कुछ और। बात बहन के। अब आते हैं क्लास टॉपर वाले स्टूडेंट्स। यह एक ऐसा क्रिएचर है जो ह्यूमन भी है और कैलकुलेटर भी। इसको एग्जाम में कहीं भी बैठा दो या चाहे तो अकेले रूम में बैठा दो, तब भी 100 में से 100 ही आएंगे।
यह एक ऐसे छात्र होते हैं कि सारे टीचर्स की नजर इन्हीं पर होती है कि इस बार कितना % मार्क्स लाएंगे, और गलती से भी इनसे पढ़ाई के अलावा कुछ और मत पूछ लेना, नहीं तो वहीं पर दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये खाते हुए, पीते हुए, हगते हुए, बैठे हुए हमेशा किताब ही पढ़ते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर से आंसर मैच करते हैं वहीं पर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर इनका 95% मार्क्स भी आता है तो कहते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था, सिर्फ 95% मार्क्स ही आए हैं। मगर क्यों भाई मेरे ये 95% मार्क्स, भाई ये बोलने का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? सिर्फ 95% मार्क्स में तो मेरे से 3 बच्चे पास हो जाए। Emotional damage. अगला है बैक बेंचर्स। इसमें वैसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि मैं, एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा, जिन्हें सिलेबस पढ़ना छोड़कर बाकी सारे कामों में मन लगता है, और जब एग्जाम आता है तो सारा चीज भगवान पर छोड़ देते हैं, यह कहकर कि इस बार आप संभाल लो प्रभु, अगले साल से पक्का पढ़ूंगा, और वो साल कभी नहीं आता है। एग्जाम देने भी इसी मकसद से आते हैं कि बस पासिंग मार्क्स तक आ जाए नंबर। यही नहीं, अभी और सुनिए। MCQ में जो ऑप्शन होता है उसको टिक करने के लिए भी बस लहवा देते हैं। अगर एक शब्द में कहूँ तो बैक बेंचर्स के लिए एग्जाम कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं होता है, बल्कि यह एक सर्वाइवल एडवेंचर गेम होता है, जहां टॉपर महीनों पहले से ही तैयारी करते हैं, वहीं बैक बेंचर्स सीधे वॉर जोन में उतरते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अंत में बस यही कहूंगा कि नंबर से हमारी काबिलियत को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कम नंबर आता है लेकिन लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एग्जाम में उनका ज्यादा नंबर आता था लेकिन लाइफ में पीछे रह गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो यार बस आज के लिए इतना। एग्जाम वाले छात्र काफी हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा।